Good evening. His mic is on. Mic check 1 2. Hello, hello, hello. Children, good evening to you as well. मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि लोग ऐसे क्यों बैठे हैं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन इट्स ओके। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि खुदावंद के घर में आए। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें और खुदावंद से दुआ करें कि वो अपने पाकलाम के वसीला से, आज की वर्शिप के वसीला से हम सबको बरकत अदा करें। आई विल रिक्वेस्ट चिल्ड्रन प्लीज टर्न ऑफ योर मोबाइल्स, अदर आई विल टेक इट दीज ऑल एंड कीप इट विद मी। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। तेरे नाम को जलाल खुदावंद, सारी बरकतों के लिए जो तू देता है खुदा। आज के कलाम के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, तेरा फजल हो हम पर खुदावंद, हमारे दिलों को खोलना आज के कलाम के लिए खुदा। आज की वर्शिप के लिए दुआ करता हूँ, जब तेरे लोग खुदावंद आज इस साज के वसीला से खुदावंद अपनी आवाज़ों के वसीला से तेरी वर्शिप करते हैं खुदावंद, तेरा पाखरू जुम्बश करे खुदा। एक एक को छूना खुदा। जब हम अपनी शुक्रगुजारियों को लेके आते हैं खुदावंद, तो तेरा शुक्रिया अदा करें खुदावंद। और जब अपनी दरख्वास्तों को लेके आएँ तो खुदावंद दुआ करते हैं तू हमारी दरख्वास्तों पर अपना कान को लगाना खुदावंद। आज के लीडर के लिए, सिस्टर तायरा के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा। मैं जेसिका के लिए जो आज म्यूज़िक हमारे साथ प्ले कर रही हैं, मैं जरमाया के लिए जो आज पहली दफ़ा म्यूज़िक प्ले कर रहा है खुदावंद, उसके लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ। स्टीव और शैरल की फ़ैमिली के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, आज शाम के होस्ट हैं खुदावंद। पीए डेस्क के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, एक एक के साथ हो और खुदावंद ख़ास करके खुदावंद अपने लोगों के साथ हो। हमारा आज शाम में आना खुदावंद तेरे हुजूर मकबूल हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की लीडर जो हैं वो सिस्टर तायरा हैं, एल्डर तायरा हैं, और ज़ोरदार तालियां बजाएंगे हम जरमाया के लिए। जरमाया आज पहली दफ़ा जो है वो प्ले कर रहा है। एंड आल्सो फॉर जेसिका एज वेल। जेसिका जो है वो हमारी अभी ओल्ड पियानोस बजाने वाली हो गई है। सो ओवर टू सिस्टर तायरा जी। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको आज की इबादत में खुश आमदीद कहती हूँ। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, उसका क्या उसने आज के दिन तक हमें संभाले रखा, सेहत तंदुरुस्ती दी, ज़िंदगी दी, सारी नेमतों बरकतों से नवाजा। तो जब हम खुश होते हैं तो एक छोटा सा वो सॉन्ग है बच्चों का स्कूल का कि इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड। तो कैन वी डू दैट? इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड। लुक्स लाइक सब खुश नहीं है। मैं भी खुश हाफ 50-50 थी जब मैं आ रही थी। तो कभी बच्चों से गुस्सा, कभी अपने आप से गुस्सा, देर हो रही है, ये करना था, वो करना था, बहुत सारे टास्क थे दिन में करने वाले, और उनको करते 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 जो ना वो टाइम, तो हम किसी बात से खुश होते हैं, किसी बात से नाखुश होते हैं। लेकिन जैसे ही खुदा उनके घर में एंटर होते हैं तो कितनी खुशी से दिल भर जाता है। आज मैं देखना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं एंटर हुई तो एवरीथिंग वाज फेड अप। खुदावन का शुक्र है। तो जब हम खुदावन की हजूरी में खुश होते हैं तो हम एक नारा लगाते हैं। हमारा नारा क्या है? हालेलुया,
Yeah. तो जो भी खुश है ज़रा ज़ोर से एक नारा लगा दें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र हो, हालेलुया। तो आज हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे। एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। ज़बूर 113 पे ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावन की हम करो, आए खुदावन के बंदो खुदावन की हम करो, खुदावन के नाम की हम करो, अब से अबद तक खुदावन का नाम मुबारक हो। आफताब तलू से गरूब तक खुदावन के नाम की हमद करो। मैं इसको इंग्लिश में रीड करूँगी ताकि छोटे बच्चे भी जो ना वो पढ़ सकें, समझ सकें। प्रेज ओ सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, let the name of the Lord be praised, both now and forever, from the rising of the sun to the place where it sets. The name of the Lord is to be praised. Amen. तो छोटी सी बात ये है कि ज़बूर नवीस कहता है कि सुबह से आफताब के तुलू होने से सुबह से लेकर शाम तक जो है खुदावन की हमद करें। और हमारे कोई गिन सकता है कि हमें खुदा ने कितना ब्लेस किया, क्या क्या ब्लेसिंग हमें दी हैं और क्या क्या नेमतें बरकतें खुदावंद हम सबको जो है ना वो देता है, एज ए फैमिली, इंडिविजुअली और एज ए फैमिली एज वेल। तो अगर हम गिनना शुरू करें तो शायद हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाए, इतनी नेमतें बरकतें खुदावंद हमें देता है। तो सुबह से शाम तक का मतलब ये कि हमारी हर एक सांस जो निकलती है, हर सांस के साथ हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना है। तो आइए हम इसी शुक्रगुजारी में जो है वो आगे बढ़ते हैं और खुदावंद के नाम की तारीफ़ करते हैं। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगी कि सब खड़े हों और हम खुदावंद की तारीफ़ में पहला गीत गाएंगे, तारीफ़ हो खुदा के बर्रे की। हेलो, तारीफ़ो खुदा के बर्रे की, 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 तारीफ़ो खुदा के बर्रे की। इज़्ज़त और जलाल, कुदरत और कमाल, इज़्ज़त और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीज़ें हैं ये बर्रे की, सारी चीज़ें हैं ये बर्रे की। तारीफ़ो खुदा के बर्रे की, तारीफ़ो खुदा के बर्रे की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत बर्रे की, करते हैं इबादत बर्रे की। तारीफ़ो खुदा के बर्रे की, तारीफ़ो खुदा के बर्रे की। परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, सलाओ बर्रे की, सलाओ बर्रे की। तारीफ़ो खुदा के बर्रे की, तारीफ़ो खुदा के बर्रे की। यीशु है अज़ीम, उसकी हो ताज़ीम, यीशु है अज़ीम, उसकी हो ताज़ीम, सारे गाँव सना बर्रे की, सारे गाँव सना बर्रे की। तारीफ़ो खुदा के बर्रे की, तारीफ़ो खुदा के बर्रे की। Praise the Lord, thank you Lord। हम अपनी प्रस्तुति को
आप खड़े रहे अपने कदमों पे और हम अगला गीत गाएंगे इन क्राइस्ट अलोन। तालियां वाना के लिए. शी वाज सिंगिंग एज वेल. प्लीज तशरीफ रखिए. हम अपनी इबादत के मरहले में आगे जाते हैं. अब हम थैंक्स गिविंग लेंगे. खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे. खुदावंद ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी
किसी के पास शुक्रगुजारी है, मेरी पहली शुक्रगुजारी है। पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। जरिश का आज बर्थडे है, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद उसको इस मुल्क में लेके आया, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी है और उसको वो जॉब में सेटल हुई है। और आज तक के दिन के लिए खुदावंद उसको संभाला, उसका शुक्र अदा करते हैं। बाकी और कोई शुक्रगुजारियाँ हैं तो प्लीज़ सामने आए और अपनी शुक्रगुजारी को खुदावंद के हुज़ूर में पेश करें। Good evening, everyone. वैसे तो it's been a very tough journey for us since the beginning of the year. We've lost many loved and dear ones. But आज मैं दिल से, I didn't know what I would be giving thanks for. But आज मैं दिल से खुदावन का शुक्र करती हूँ for the gift of Jeremiah. And आज जब मैं उसको यहाँ पे देख रही हूँ altar पे play करते हुए, so it makes me a proud mom. And when he was born, I always said to God, God, may he be used for the expansion of your kingdom and for the glory of your name. So I really praise the Lord for his life. खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। वो हमें ये ज़िंदगी अता करता है कि हम ज़िंदगी की हर चीज़ में उसका शुक्र अदा कर सकें। तो तमाम ब्लेसिंग्स के लिए मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ जो उसने मुझे और मेरे घराने को दिए। और ख़ास तौर पर इस ब्लेसिंग के लिए जो हम हर फ्राइडे को यहाँ पर जमा होकर खुदावन की परस्तिश और उसकी इबादत करते हैं। थैंक यू। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। मैं शरल से हमेशा शेयर करती हूँ, मैं जब भी जरमाया को देखती हूँ ना, आई जस्ट फील लाइक कि खुदावंद ने इसको भेजा ही इस मकसद के लिए। ही हैज़ एवरीथिंग इनसाइड एंड टाइमली जो ना वो सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। खुदावंद इसको इसी तरह और ज़्यादा अपने आप में बढ़ाए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आजम जी। थैंक यू। सबको मेरा सलाम खुदावन यीशु मसीह में। और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने आज के दिन भी मुझे सही सलामत रखा। और मैं आज खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिछले महीने आप लोगों ने मेरे बेटे की शादी में शरीक हुए। और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने उसे ब्लेस किया और सारे इंतज़ाम खुदावन ने अपनी तरफ से अच्छे किए। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस वक्त के लिए जो खुदावन ने दिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने आखिरी बच्चे को भी अपने हाथों से ब्याह सकूं। क्योंकि मेरी बहुत तमन्ना थी, जब मैं बीमार होती थी तो मैं यही कहती थी, खुदावन मुझे इतनी ज़िंदगी दे देना कि मैं इस अपनी ज़िम्मेदारी को भी पूरा कर सकूं। पर खुदा ने मुमकिन किया। और जैसा कि आप सब समझते हैं और आपको मालूम है कि गुज़रे महीनों में मैं कितनी बीमार हो गई थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। बट सब बताते हैं कि आई एम टू आउट द, मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। मुझे नहीं पता मैंने क्या कुछ कहा लोगों को उस बीमारी में। मैं बहुत नोटी भी हुई हूँ और मैं खुदा से उस वक्त के लिए माफ़ी चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ। पर खुदावन ने मुमकिन किया, खुदावन ने मुझे फिर संभाला और मेरे बच्चों में मुझे सही सलामत लेके आया। मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर में सही सलामत पहुंची। ये सब खुदावन के नाम को जलाल है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब खुदावन की मर्ज़ी है। हम नकम्मे ना चीज़ किसी काम के नहीं, पर खुदावन हमारी ज़िंदगियों में मौजज़े करता है। और मेरी ज़िंदगियों में तो खुदावन ने हद से ज़्यादा मौजज़े किए हैं। मैं बयान करूं तो मेरे बयान से कम है। मैं खुदावन का नहायत शुक्रगुजार करती हूँ, शुक्रगुजारी। और ख़ासकर आप सब बहन भाइयों का भी जिन्होंने मेरे बच्चे की शादी में आके शरीक हुए और मुझे हौसला अफजाई दी। शुक्रिया। खुदावंद आप सब के साथ हो और सबको मारे। I just wanted to add something here. हम सब मुख्तलिफ़ औकात में कमज़ोर होते हैं, सेहतमंद होते हैं। एक बीमारी हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसी होती है कि जब हम फिज़िकल वीक होते हैं लेकिन मेंटली तौर पे हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस आता है, बाज़ औक़ात जब हम मेंटली वीक होते हैं
हमारी सोच या हमारे जो हम कहना चाहते हैं वो हम कह नहीं पाते, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बंदा कुछ कहता है तो हमें खफा नहीं होना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। वी अंडरस्टैंड, बाज़ औक़ात लोग लुक नज़र आते हैं नॉर्मल, लेकिन वो स्ट्रेसफुल होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे स्ट्रेस की सिचुएशन में हम एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल, मैं जी सर एज ए ब्रदर ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अवॉइड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और अंडरस्टैंड करें अगले बंदे की। बाज़ औक़ात ऐसी फाइनेंशियल नीड्स में भी हो सकता है, फिज़िकल सिचुएशंस में भी मेंटल स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन मैं बाजी के बारे में सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, जब बाजी की तबीयत ख़राब थी तो बच्चों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं जाओ, बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी ने कुछ भी कह देंगे ने। तो मैंने कहा कोई नहीं, दैट्स फाइन, आई विल गो एंड वट एवर शी से आई विल रिसीव इट, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। हमने दुआ की, लेकिन बाजी ने तारीफ़ की मेरे बालों की कि मेरे बाल बड़े अच्छे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। रास्ता आ रही हैं शुक्रगुजारी के लिए। वेलकम टू रास्ता। वी हैव सीन हर फॉर लॉन्ग टाइम। खुदावंद का शुक्र। मैं खुदावंद में दुआ करना चाहूँगी। पहले आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। तू रहीम है, तू करीम है, तू कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस छोटी सी फैमिली के लिए जहाँ हम सब इकट्ठे होते हैं। खुदावंद तूने खुदावंद सबको एक जगह जोड़ के रखा है, और आगे भी खुदावंद तू अपने लोगों से अपना और ज़्यादा काम ले और इनको बड़ी बरकत दे। खुदावंद मैं अपनी फैमिली में जब आई हूँ तो खुदावंद तूने आज तक हमें यहाँ से बहुत सारी बरकतों से नवाजा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। ये वक्त जो मैं इनके साथ अपनी जो बात शेयर करने जा रही हूँ खुदावंद, इनके दिल से मेरे लिए ढेर सारी दुआएं उठें, और खुदावंद मुझे अपनी बरकतों से नवाजें। तेरा शुक्र हो मांगती मसीह की खातिर से, आमीन। मैं आप सबके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और अपने लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे फिर मुमकिन किया कि मैं आपके बीच में यहाँ आई हूँ। हम यहाँ से मूव हो रहे हैं मैनचेस्टर साइड पे, और मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल इस जगह गुजारे हैं। मैंने और बच्चों को 18 साल हो गए इस जगह पे, और बड़े दुख से और तकलीफ़ से ये बात कहनी पड़ती है, लेकिन जब तक मैं अपने बच्चों के साथ जो कुछ कर सकी थी मैं उनका करती आई। जब उन्होंने अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए देखा, तो उन्होंने देखा कि कौन सी जगह पे हमें घर मिल सकता है, क्योंकि मुमकिन नहीं था कि हम अभी इधर अपना घर ले सकते। तो खुदावंद जहाँ भी लेके जा रहा है, आप सारी मेरी फैमिली हैं, मुझे आप सारे बहुत याद आओगे, क्योंकि मैंने अपना बहुत सारा टाइम अपने चर्च के साथ गुजारा है। और अभी कुछ सालों से ऐसे था कि मैं काफ़ी बिज़ी थी और चर्च में भी ना आ सकती थी, लेकिन खुदावंद मुमकिन करता है। जैसे बच्चों ने कहा कि मम्मा हम एक दफ़ा फिर आएंगे इसी जगह पे, खुदा ने चाहा तो हम ज़रूर आएंगे। मैंने अपना जैसे रिज़ाइन जब दिया था, तो मैंने किस मकसद के लिए भी दिया था, और मेरे और भी बहुत सारे इशू थे, लेकिन खुदावंद ने मुमकिन किया कि ये दिन मैं अपने चर्च को दे सकती। लेकिन उस रिज़ाइन के बाद ये कि बच्चों ने अपनी जॉबें उधर देखनी शुरू कर दी। खुदा ने उनको वहाँ से भी ब्लेस किया कि उनको सब कुछ जॉब्स वहाँ पे मिल गई, और उन्होंने कहा मम्मा हमें अब कुछ टाइम के लिए मूव होना है, क्योंकि हम नहीं इधर घर ले सकते अपना, और आगे काफ़ी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जब ज़ाहिर फैमिली जब शादियाँ होती हैं तो बच्चों के फैमिली एक्सटेंड ही होती है। तो मुझे आप सब बहन भाई बहुत याद आओगे, और मुमकिन भी हुआ करेगा हम ज़रूर चर्च भी ज्वाइन करेंगे। और ये है कि 2 शादियाँ जो यहाँ की थी, उसके बाद दूसरी तीसरी शादी भी मैं यहाँ ही करने आऊँगी, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो, और यहाँ ही मैंने अपनी ज़िंदगी
बाजी शमीम के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2004 में वो मुझे इस चर्च में लाई थी जब बच्चे अभी मेरे इधर नहीं थे, और बाजी शमीम के कहने से मैंने इस चर्च को ज्वाइन किया। रास्ता तू, मैं पास्टर जेकब के चर्च में जाती थी और बच्चों उन्होंने कहा कि तू रास्ता, बच्चे छोटे हैं, हमारे चर्च में बहुत सीखने की चीज़ें मिलेंगी, तो तू अब बच्चे आ गए हैं तो ये चर्च ज्वाइन कर। तो मैं बाजी शमीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही की है मुझे इन चीज़ों के लिए कि तेरे बच्चों के लिए ये जगह अच्छी है। लेकिन मुझे चर्च ने भी बहुत सपोर्ट की है। जब बच्चे छोटे थे, ये मुझे बाजी नोना के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाई विल्ली ने बहुत हमारा साथ दिया। जब बच्चे छोटे थे उनको पिक एंड ड्रॉप देते थे। गिरबट भाई ने उनको कहा कि नहीं, रास्ता के बच्चे छोटे हैं, आपको ये काम करना है। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से भाई बनकर ये काम किया। खुदावंद जहाँ भी वह हैं, बहुत खूबसूरत जगह पे हैं। खुदावंद उनको अच्छी जगह में रखा है और हमें भी तसल्ली और इत्मीनान उनके साथ मिली है। और मैं भाई नदीम के लिए, सरवत के लिए, आप सबके लिए बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी लास्ट मीटिंग तो नहीं है इधर, लेकिन मैं आज आई हूँ तो मैं ये सारी बातें कहना चाहती थी आप सबको। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हम दोबारा एक दूसरे को फिर मिलेंगे और देखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू रास्ता, आपकी थैंक्स गिविंग के लिए। और हम हमेशा आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे और खुदावंद से दुआ करते हैं कि जहाँ कहीं भी आप जाएं, जो जगह खुदावंद ने आपके लिए रखी है वो आप उसको खुदावंद मसा करे और आपके लिए मुबारक करें। और कुछ शुक्रगुजारी, अगर कोई शुक्रगुजारी देना चाहता है तो प्लीज़ आगे आएँ। बाजी कैथी, आप गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सबसे पहले तो खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहती हूँ और जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। और उसके बाद मैं पूरी कलीसिया का भी, जो हमारे बहन भाई हैं यहाँ पर, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक बार फिर इस साल में हमारी फैमिली पर काफ़ी सैड लॉस हुआ है। साइमन ने अपने डैडी को, उसके डैडी खुदावंद में सो गए हैं, मेरे बहनोई हैं। और ये काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए अभी का वक्त, क्योंकि बच्चे भी यहाँ नहीं थे। लेकिन आप सब ने बहुत हमारा ख्याल रखा है और हमें विज़िट किए हैं, हमारे लिए प्रे की है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबकी। और फिर इतना अभी हम लोग ज़रा जल्दी डाउन हो जाती हूँ, ख़ास तौर पे मैं, तो कहीं भी अभी तक मेरा बाहर जाने को, निकलने को दिल नहीं होता। लेकिन आज मैंने काफ़ी, शैरल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि आज आपको ज़रूर आना है। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं हाउस ग्रुप को ज्वाइन कर सकी हूँ। पैट्रिक ने मेरा साथ दिया है, जो हमेशा देता है। तो आप साइमन और उनकी फैमिली को भी याद रखें। और मैं सबका थैंक यू करती हूँ और खुदावंद का थैंक यू करती हूँ। थैंक यू बाजी। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आपकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए और इस हिम्मत ताकत के लिए जो खुदावंद ने आपको दी है। और कुछ शुक्रगुजारी है तो प्लीज़ आके आएँ। हम शुक्रगुजारी की दुआएं करेंगे एक दो, और इसमें मैं बाजी शमीम को और रूथ है, मैंने रूथ को देखा नहीं, हाँ आसिफ है, आसिफ भी नहीं देखा मैंने। अच्छा, मैं तमर से दरख्वास्त करती हूँ कि दूसरी शुक्रगुजारी की दुआ में वो हादी हो बाजी शमीम के पास। मैं दुआ करने से पहले शुक्रगुजारी करना चाहती हूँ कि लास्ट वीक में मैं उन सब बहन भाइयों की शुक्रगुजार हूँ जो मेरी थैंक्स गिविंग में आए। आपको पता है ये मेरी बड़ी ज़रूरी थी, थैंक्स गिविंग में गिर गई थी और मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। और स्पेशली नदीम की और पास्टर टीम की,
और मैं जब पास्टर टीम लास्ट मोमेंट पे जब मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं फील कर रही थी कि खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दिया। दूसरी शुक्रगुजारी ये है कि रास्ता के ताल्लुक से इसकी जब ये आई थी इस जगह, जब इसके बच्चे छोटे छोटे थे, और मुझे याद है कि हम एक सिंगिंग प्रोग्राम हुआ था जिसमें इसके तीनों बच्चे, दोनों लड़कियां थी, ये थी और मैं थी, तो छोटी छोटी थी ये इसकी बच्चियां ना। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड भी ज़िंदा थे, तो डीन साहब कहते हैं हाय इसकी तो बच्चियां बहुत छोटी छोटी हैं ना, उसको बिल्कुल नया सोहा बिल्कुल छोटी छोटी थी। और हमने काफ़ी साल इकट्ठे काम किया, मैंने राशिदा ने, ये डे नर्स होती थी, मैं नाइट नर्स होती थी। अच्छा वक्त गुजरा है। हम यही दुआ करते जहाँ भी जाए खुदावंद इसके बच्चों के साथ और इसके साथ सलामती में रहे खुदा। मैं आप सब के घरानों की सलामती की दुआ करती हूँ। और मैं आज गई थी, मेरी फॉल्स क्लिनिक में अपॉइंटमेंट थी, 2 से 3 के ज़्यादा ही गुजर गया था टाइम। तो अभी वो उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, ब्लड वगैरह लिया है। तो आज वो मुझे लगा रहे थे हार्ट का जो लगाती है, तो मैंने कहा था मैंने तो कोई नहीं लगवाना आज, क्योंकि मेरी तो आज वो प्रेयर मीटिंग है, तो मैंने नहीं लगवाना। मैंने कहा संडे आ रहा है, सैटरडे या संडे, नो आई विल कम बैक ऑन ट्यूसडे। तो मैं ट्यूसडे को जाऊँगी, दुआ में रखे। तो अब आइए हम दुआ करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़, तेरे नाम की वडियाई करते हैं। खुदावंद तेरा कलाम कहता है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी करता है वो तेरी तमजीद करता है। खुदावंद सारी तेरी मेहरबानियों के लिए शुक्रगुजार हैं। तो जो भला और तेरी शफ़क़त अब ये तेरी वफ़ादारी पुश्त हर पुश्त रहती है। खुदावंद तुझे इब्राहिम, इसहाक, यकूब का खुदावंद, कौमों का रब और हमारा फ़िदिया देने वाला, निजात दहिंदा आसमानी बाप है। हम इस वक्त तुझे सीधा करते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, इन लोगों को मुबारक कहते हैं जो तेरे नाम से बैठे हुए हैं, तेरे घर में बैठे हुए हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे सारे घरानों की सलामती के लिए, बाल बच्चों की सलामती के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद जिन जिन लोगों ने खुदावंद तेरे हजूर में अपनी शुक्रगुजारियाँ दी उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद उन्होंने अपने मुंह खोले ताकि तेरी हमद और सताइश करें। खुदावंद जरमाया के लिए खुदावंद जिसको तू कसरत से इस्तेमाल करेगा, खुदावंद हम शुक्र करते हैं। खुदावंद बच्चे के साथ होना, जिस तरह खून गोश्त हड्डी में बढ़ रहा है, तेरी पहचान में बढ़े और तरक्की करे। खुदावंद इसके घराने के, स्टीव के लिए, शैरल के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, मून के लिए, मून के घराने के लिए शुक्र करते हैं। काफ़ी देर के बाद आया खुदावंद हाउस ग्रुप, उसके लिए बरकत की दुआ, उसके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद तू हमारा बाप है, तू हमारा पालने वाला और बचाने वाला खुदावंद है। इस तरह शुक्र करते हैं ताहरा के लिए जो कहानत का काम कर रही है। खुदावंद अपनी बच्ची को बड़ी बरकत देना, सलामती बख्शना। खुदावंद जैसिका के लिए जिसने आज हमारे लिए पियानो बजाया, उसके लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं, बच्ची के साथ होना। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र हो सारी मेहरबानियों के लिए, भलाइयों के लिए, बरकतों के लिए। खुदावंद आसमानी बाप बहन फ्लोरी के लिए, भाई के लिए शुक्र करते हैं जो काफ़ी देर के बाद हमारे साथ शरीक हुए, उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ, उनके घराने के लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद तू जो हमारे साथ रहता है, हमें बचाता और छुड़ाता है, तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ। राशिदा के घराने के लिए फिर शुक्र करते हैं। खुदावंद उसने खड़े होकर खुदावंद किस तरह से अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आई। अब भी खुदावंद जहाँ भी मैनचेस्टर जाती है तो खुदावंद इसके साथ होना, तेरा हाथ हमेशा है, तेरी बंदी पर बड़ा रहे। इसके बच्चों के साथ होना, इसके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ होना, उनको बड़ी बरकत देना और सलामती बख्शना। खुदावंद आसमानी बाप इस तरह तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद बहन वीनस के लिए जिसने गवाही दी, खुदावंद आसमानी बाप उसके बेटे की शादी बड़े अच्छे तरीके से होगी। खुदावंद उसने आज शुक्रगुजारी की, खुदावंद सामने खड़े होकर शुक्रगुजारी की, उसके लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं। बंदी के साथ होना खुदावंद, बेशक हम उम्र के साथ साथ हम बुज़ुर्ग होते हैं और खुदावंद तू हमें बुज़ुर्गी में संभालता और बरकत देता है। खुदावंद अपनी बंदी के साथ होना, उसके घराने के लिए दुआ करते हैं, उनको बड़ी बरकत दे। उसके बच्चों के साथ होना, जबकि आज उसने बताया संजय को जॉब मिल गया तो खुदावंद उसने जॉब शुरू कर दी, उसके लिए, उसके काम काज के लिए बरकत की दुआ करते हैं। तेरा शुक्र, सारी कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद आज के कलाम के लिए खुदावंद हम चाहते हैं कि हमें ऐसा दिल देना ताकि हम उस कलाम को कबूल करने और नदीम के लिए बरकत की दुआ करते हैं, इसने हमारे सामने तेरे अल्फाज हम तक पहुँचाने हैं। यीशु मसीह के नाम से सुनो बख्श दे, आमीन।
हम अपनी आँखों को बंद रखेंगे। कदूस कदूस रब्बुल फ़ौज आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ज़िंदा जलाली बाप, हम तुझे सिजदा करते हैं खुदा बाप, क्योंकि तू ही सिजदे के लायक है खुदावन। दुनिया में कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा कि जिसके सामने हम सिजदा करें। खुदा बाप, मैं तेरे इस वक्त तेरे शुक्र करती हूँ खुदा बाप अपने सारे बहन भाइयों के लिए जो तेरे हजूर में झुके हैं खुदावन, जो तेरे प्यार में यहाँ पर आए हैं खुदा बाप। तो सबको बड़ी बरकत दे खुदा बाप प्यारे यीशु। हाय खुदावन, तू जो रहीम करीम है खुदावन, कहर करे में धीमा शफ़क़त में गनी है। और खुदावन तू जो प्यार से भरा हुआ खुदावंद है, रहमत से भरा हुआ खुदावंद है, तुझे शिफा का मंबा है खुदा बाप। हाय खुदा बाप, मैं मिन्नत करती हूँ खुदा बाप, हमारे कलीसिया में जितने भी खुदा बाप बीमार हैं तो उनको शिफा बख्श खुदा बाप। और इसके साथ खुदा जितनी भी शुक्रगुजारियाँ तेरे हजूर गुजरानी गई हैं खुदा बाप, हाय खुदावन सारी शुक्रगुजारियाँ तेरे हजूर खुदा बाप मकबूल ठहरें। हाय खुदा बाप, तू जो हमारे ख्यालों को जांचता है खुदा बाप प्यारे यीशु, तूने हमारे नाम अपनी हथेली पर लिख रखे हैं, क्योंकि खुदावन तू हमें प्यार करता है खुदा बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। आए बाप समानी इबादत के बाकी बाना हिस्से में खुदावन तू हम इसी तरह से तेरा रूह जुम्बश करता रहे खुदा बाप प्यारे यीशु। और खुदा बाप तू हमारे साथ हो, एक एक के साथ हो खुदावन, एक एक को बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। जबकि तेरा आना बहुत जल्द है खुदावन, तू अपने जलाल के लिए खुदावन अपनी आमद के लिए हमें तैयार कर खुदा बाप प्यारे यीशु। आए खुदा बाप, तू खुदा बाप हमारे खादम खुदावन तेरा बंदा जो दीदी भाई और खुदावन उसकी फैमिली को खुदा बाप प्यारे बड़ी बरकत दे खुदावन, अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहा खुदा बाप। आए खुदावंद, मैं इस अपनी दुआ को तेरे ये प्यारे और मीठे जलाली नाम से खुदावंद मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। हम अपनी बात के अगले हिस्से में जाते हैं। सप्लिकेशंस का टाइम है, तो जिस किसी के पास दरख्वास्त है प्लीज़, अनस्पोकन रिक्वेस्ट प्लीज़ सब अपना हाथ खड़ें और यह हम लोग दुआ में याद रखेंगे। और किसी के कोई स्पोकन रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप आ जाएं। कब आ रहे हैं मतलब? साइमन और जेनी के लिए आ जाओ, आ जाओ। जैसे नदीम भाई ने कहा कि साइमन जेनी आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, आप उनको प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखें उनके सफ़र के लिए, एंड स्पेशली व्हेन दे लीव द फैमिली बिहाइंड, उनके कंफर्ट के लिए, ख़ास तौर पे आंटी रानी के लिए। इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट टाइम फॉर हर, और खुदा उनको अपनी पनाह हिफाजत में रखे और अपना इत्मीनान और सुकून उनको दे जो सब समझ से बाहर है। एंड एज आई सेड स्टार्टिंग में कि इट हैज़ बीन अ रियली हैवी ईयर एंड वी कंटिन्यू टू लूज़ आवर लव्ड वंस। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी आप ख़ास तौर पे फैमिली को दुआओं में याद रखें, क्योंकि ऑन थर्सडे और फ्राइडे स्टीव की फुप्पो की बेटी की डेथ हुई है और नील भाई की भी वो कज़न थी। तो प्लीज़ फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मासी जी अंकल के लिए, अम्मी के लिए, कि जब साइमन जेनी आते हैं तो एज अ फैमिली व्हेन वी गेट टुगेदर हमारे पीस एंड कंफर्ट के लिए प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें। थैंक यू। हम फैमिली को दुआ में याद रखेंगे। सरवत पाकिस्तान में मेरी दो मासियाँ, एक मेरी माँ से छोटी और एक सबसे छोटी, उन दोनों की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो डायलिसिस में हैं। तो एक का नाम मरियम और एक का नाम एस्टर है। दोनों को अपनी दुआ में याद रखें। इसके साथ साथ हम इज़राइल के लिए दुआ करेंगे, यरूशलेम के लिए दुआ करेंगे और पाकिस्तान के तमाम हालात के लिए भी। वाश्ता रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये 2 वीक्स पहले मेरी सिस्टर, मेरे मामू की बेटी की ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई। और अभी रिसेंटली मेरे बहनोई टीपू का तो आपको पता है, उसके डैड हैं, उनका नाम डेविड है, वो पाकिस्तान में काफ़ी सीरियस है और मैं चाहूँगी कि आप
उनको अपनी दुआओं में याद रखें। डॉक्टरों ने तो उनको जवाब दे दिया, लेकिन हमारा बड़ा डॉक्टर अभी हमारे ऊपर अपना रहम और फजल वाला हाथ रखेगा और हमें यकीन है कि वो पूरे तौर पे शिफा पाएंगे। तो आप अपनी दुआ में याद रखें। उनका नाम डेविड है। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप आगे आ जाएं, या हम अपनी दुआ सप्लिकेशंस को खुदावंद के हुजूर में रखेंगे। और मैं दुआ के लिए रिक्वेस्ट करूंगी सुमैर को और फिर अदनान को। हाँ जी, साइमा आज नहीं है, मेरा अबिया की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मैसेज दिया था कि अबिया को प्लीज़ अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। पहले मैं सुमैर को और अदनान को प्लीज़ दरख्वास्त करूँगी कि वो इन सारी दुआओं को अपने हुजूर में उठाएं। और मैं सबसे भी दरख्वास्त करूँगी कि आप सब भी प्लीज़ अपने ऊंची आवाज़ में या दिल में दुआ करना चाहते हैं, सब इन दरख्वास्तों के लिए प्लीज़ दुआ करें। आइए हम दुआ करें। आए खुदावन ज़िंदा आसमानी बाप, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, आए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरे सामने मौजूद हैं एक बार फिर। आए खुदावन अपने सरों को झुकाए खुदावन आज इसी के साथ तेरे सामने हाजिर हैं खुदावन। आए खुदावन अपनी दिल की तमाम मुरादें खुदावन तेरे सामने रखते हैं, अपने दिल तेरे सामने खोल के रखते हैं खुदावन। आए खुदावन इस वक्त बिलखसूस आए खुदावन तेरे सामने दुआ करते हैं सामिन भाई के लिए, आए खुदावन उनकी फ़ैमिली के लिए, आए खुदावन भाभी के लिए, आंटी के लिए, भाई के लिए, बच्चों के लिए, आए खुदावन जो उस गमज़दा ख़ानदान के लिए, आए खुदावन खुदावन हम तेरे से दुआ करते हैं कि तू उनको आए खुदावन अपना स्ट्रेंथ और आए खुदावन पीस एट हार्ट दे आए खुदावन कि वो इस हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं खुदावन। और अब वो अपनी फैमिली को वहाँ छोड़ के वापस आते हैं यहाँ पे आए खुदावन। हम तेरे से दुआ करते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद हों तो आए खुदावन हमसे उनको आए खुदावन स्ट्रेंथ मिले, आए खुदावन पीस मिले। इसके साथ ही आए खुदावन हम दुआ करते हैं तमाम और गमज़दा ख़ानदानों के लिए जिनका आए खुदावन जिक्र किया गया है खुदावन। हम तेरे से दुआ करते हैं कि तू उनके साथ हो, उनको आए खुदावन अपना इत्मीनान बख्श। आए खुदावन बीमारों के लिए जिनके नाम तेरे सामने रखे गए हैं खुदावन तेरे से दुआ करते हैं कि तू उनको मुकम्मल हीलिंग दे आए खुदावन, मुकम्मल शिफा अता फरमाए खुदावन। आए खुदावन इसके साथ ही आए खुदावन दुआ करते हैं तेरे से आए खुदावन हमारे बच्चों के लिए, आए खुदावन जो छुट्टियों में आए खुदावन जिनकी छुट्टियां हो चुकी हैं खुदावन तेरे से दुआ करते हैं कि उनकी ये हॉलीडेज़ बहुत अच्छे तरीके से आए खुदावन गुजरें। और इसके साथ ही आए खुदावन मैं दुआ करता हूँ हमारी कलीसिया के लिए, आए खुदावन आए खुदावन हमारे जो लोग आए खुदावन हमारे चर्च को लीड करते हैं, हमारी लीडरशिप के लिए आए खुदावन तेरे से दुआ करता हूँ। आए खुदावन तेरे से दुआ मांगते हैं खुदावन कि तू इसराइल के साथ हो, आए खुदावन वहाँ के हालात के साथ हो, आए खुदावन उधर अपना आए खुदावन पीस वहाँ पर भेजा है खुदावन। जो भी ट्रबल्स हैं, जो भी आए खुदावन वहाँ पे जो भी वॉर्स हैं आए खुदावन हम तेरे से दुआ करते हैं तेरे नाम से आए खुदावन उस एरिया में आए खुदावन तेरे नाम से पीस हो। आए खुदावन पाकिस्तान के हालात को तेरे सामने रखते हैं खुदावन। तमाम परसिक्यूटेड एरियाज़ कंट्रीज़ आए खुदावन इस दुनिया में जहाँ भी हैं खुदावन जहाँ क्रिश्चियनों पर जुल्म होता है खुदावन तेरे से दुआ करते हैं कि तू उन तमाम क्रिश्चियंस के साथ हो। आए खुदावन खुदावन एक बार फिर तेरे से खुदावन दुआ करता हूँ हमारे खुदावन कलीसिया के उन ख़ानदानों के लिए जिन्होंने खुदावन दुख उठाया है खुदावन, जिनके प्यारे है खुदावन उन्हें छोड़ के चले गए हैं खुदावन तेरे से दुआ करता हूँ कि तू उनके दिल में इत्मीनान अपना बख्श। ये सब कुछ मांगते तेरे नाम से, आमीन। कादर मुतलक और हमारे ज़िंदा खुदावंद एक बार फिर आज आपकी हजूरी में हाज़िर हैं खुदावंद। जब भी आपसे दुआ मांगी है खुदावंद और आपके हजूरी में अपने हाथ उठाए खुदावंद आपने हमारी दुआओं को सुना और ए खुदावंद उन दुआओं की खुदावंद वजह से खुदावंद हमने ज़िंदगी में बहुत सारी बरकतें हासिल की हैं खुदावंद हम इस प्यार के लिए खुदावंद तेरे इस डायरेक्ट कनेक्शन के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद। जो है खुदावंद तू अपनी इस कलीसिया में है खुदावंद हमें हर वक्त है खुदावंद हर जगह पर है खुदावंद अपनी इस कलीसिया के थ्रू है खुदावंद हमें दिखाता है खुदा बाप। खुदावंद हम एक एक्सटेंडेड फैमिली हैं और है खुदा बाप जब भी किसी के घर में भी है खुदावंद कोई भी छोटी सी खुशी या खुदावंद कोई भी बड़ा गम या कोई भी ऐसी बात आई है खुदावंद हमने इन सब को है खुदावंद इकट्ठे होते हुए देखा है खुदावंद।
हर उस मुश्किल वक्त में खुदावंद हर खुशी में खुदावंद ये एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि खुदा बाप तूने इनको बांधा है, खुदावंद तूने इस घर को इनके लिए खोला है जिसमें खुदा बाप ये जमा होकर है खुदावंद तेरे नाम का शुक्र अदा करते हैं और है खुदावंद इकट्ठे होकर है खुदावंद तेरी हमद सताइश करते हैं। खुदावंद इस घर के लिए, इस कलीसिया के लिए खुदावंद तेरे बहुत ही शुक्रगुजार हैं। खुदावंद इस घर में हमने बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं खुदावंद, बहुत सारे खुदावंद बीमारों को चंगा होते देखा है खुदावंद, बहुत से मुश्किल काम है खुदावंद जो तेरे लोगों ने यहाँ पर है खुदावंद तेरे हजूरी में उठाए हैं, वो है खुदावंद तूने उनके कंप्लीट किए हैं खुदावंद, तूने उनकी ज़िंदगियों को बदला है यीशु बाप। खुदावंद इस बरकत के लिए खुदावंद तेरे इस फजल के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं यीशु बाप। खुदावंद एक बार फिर आज है खुदावंद जितने भी लोग हैं खुदावंद यहाँ पर नाम लिया गया है खुदावंद, बीमारों के लिए खुदावंद, डेविड के लिए खुदावंद, मरियम के लिए खुदावंद, मुझे इतने नाम याद नहीं लेकिन है खुदा बाप मेरा ये ईमान है कि वो सब नाम जो हैं वो तेरे हजूर पहुँचते हैं और है खुदावंद इन सारी दुआओं को है खुदावंद हम तेरे हजूर उठाते हैं, क्योंकि खुदावंद हमारा ईमान और भरोसा तुझ पर है खुदावंद। जिस तरह तू मूसा के साथ साथ चलता था खुदावंद, इसी तरह तू हमारे साथ है यीशु बाप। और हमने जब भी है खुदावंद तुझे पुकारा है, तूने खुदावंद हाथ बढ़ा कर है खुदावंद हमें मुश्किलों से और खुदावंद हमें मुसीबतों से निकाला है यीशु बाप। आज इसी ईमान से और खुदावंद इसी भरोसे से एक बार फिर इन सारे बीमारों को खुदावंद, इन सारी रिक्वेस्ट को खुदावंद, अनस्पोकन रिक्वेस्ट को और खुदावंद सारी स्पोकन रिक्वेस्ट को एक बार फिर आपकी हजूरी में उठाते हैं और खुदावंद इस ईमान से इसको मांगते हैं कि खुदावंद आप हमारी दुआ को सुनते हो और खुदावंद हम बहुत जल्द इन दुआओं के खुदावंद आंसर्स को रिसीव करेंगे यीशु बाप। खुदावंद एक बार फिर तेरी सारी इस कलीसिया के लिए खुदावंद, सबसे बढ़कर नदीम भाई और बाजी के लिए कि खुदावंद उन्होंने इस कलीसिया को बांधे रखा है आज तक है खुदावंद, और तूने खुदावंद उनको तौफीक दी है कि खुदावंद उन्होंने इस जमात को खुदावंद, इस एक्सटेंडेड फैमिली को हमेशा खुदावंद बांधे रखा है और हर जगह पर खुदावंद हर मुश्किल में मुसीबत में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं खुदावंद। तेरे बंदों के लिए तेरे बहुत ही शुक्रगुजार है। इसी तरह खुदावंद बाकी भी जो लोग हैं खुदावंद यहाँ पर सब खिदमत करते हैं उनके लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं और खुदावंद दुआ करते हैं कि इसी तरह इनके इस जज्बे को, खिदमत को खुदावंद तू और बढ़ाना और खुदावंद इनको तू और बरकतें देना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे कदूस और बाबरकत नाम में, आमीन। हम अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे एक बार फिर। खुदावंद तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो कि तेरी शफ़क़त पुश्त दर पुश्त है खुदावंद कायम है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त के लिए प्यारे खुदावंद, और खुदा मैं इन सारी अनस्पोकन रिक्वेस्ट को प्यारे खुदावंद जो तेरे लोगों के दिलों में है प्यारे खुदावंद, और प्यारे खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ उन अयाम के लिए भी प्यारे खुदावंद जब हमारी अनस्पोकन रिक्वेस्ट प्यारे खुदावंद स्पोकन शुक्रगुजारियों में बदल जाती है प्यारे खुदावंद, और हम तेरे पाक हुज़ूर में आते हैं और खुदावंद अपने आप को ढेर करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा। और खुदावंद उन सारी रिक्वेस्ट को प्यारे खुदावंद जिसके दिल में भी जो जो कुछ है प्यारे खुदावंद, मैं तेरा रहम तेरा फजल मांगती हूँ प्यारे खुदावंद, और तेरी शिफा को मांगती हूँ जहाँ शिफा की ज़रूरत है प्यारे खुदावंद खुदा। जहाँ फाइनेंशियल नीड्स हैं प्यारे खुदावंद तो अपने आसमान के दरीचों को खोल और प्यारे खुदावंद अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर प्यारे खुदावंद। जहाँ पे खुदावंद रुकावटें हैं प्यारे खुदावंद तेरे यस्सु नाम से वो सारी रुकावटें दूर हो जाएं प्यारे खुदावंद खुदा। अय खुदावंद तेरा रहम तेरा फजल मांगती हूँ जहाँ जहाँ भी जिस चीज़ को जिस जैसी भी ज़रूरत है खुदावंद तू अपने आसमान के दरीचों को खोल प्यारे खुदावंद और अपने लोगों को मुहैया कर प्यारे खुदावंद, ताकि ये अनस्पोकन प्यारे खुदावंद फिर एक बार स्पोकन शुक्रगुजारियों में बदल जाएं प्यारे खुदावंद, और हम अपने दिलों को खुदावंद इसी तरह तेरे आगे ढेलें और खुदावंद ना सिर्फ दिलों को प्यारे खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में उठने बैठने को प्यारे खुदावंद हर एक चीज़ को प्यारे खुदावंद हम तेरे नाम करें और तेरे नाम के तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करें प्यारे खुदावंद। बाकी इबादत के सारे हिस्से को तेरे हवाले करती हूँ यीशु के नाम में, आमीन। अब हम एक गीत गाएंगे खुदावंद की प्रस्तुति में, हमद तेरी यहोवा, प्लीज़।
गाते हैं हम सब। तू ही सर्वबुलंद है यहोवा, हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब। तू ही सर्वबुलंद है यहोवा, तूने हमको अपना बनाया, तूने हमको अपना बनाया। बरे के खून से पाप ठहराया, हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब। तू ही सर्वबुलंद है यहोवा, हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, बेटे की मौत से राज ठहराया, हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब। तू ही सर्वबुलंद है यहोवा, यहोवा, यहोवा। अभी संडे स्कूल का टाइम है। बाइबल रीडिंग के बाद, पहले बाइबल रीडिंग होगी, फिर उसके बाद संडे स्कूल। बाइबल रीडिंग के लिए जरमाया इंग्लिश में करेंगे और शैरल उर्दू में। और आज हम बाइबल रीडिंग है मैथ्यूस चैप्टर 6, इसकी 5 से 8 आयत तक। सो चेंज इन प्रोग्राम, शैरल और स्टीव जो है ना वो रीडिंग करेंगे। Today's Bible reading is taken from Matthew chapter 6, verses 5 to 8. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray, standing in the synagogues and on the street corners, to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of the many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. This is the word of the Lord. खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे हम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6वां बाब 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी।
बस उनकी मानिद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आइए हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। मैं नदीम भाई को दावत देती हूँ और छोटी सी दुआ करेंगे भाई के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद तेरे बंदे के लिए, खुदावंद उसके सारे ईमान के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए प्यारे खुदावंद खुदा, और इस कलाम के लिए आज के खुदावंद तो उसके ज़रिए से प्यारे खुदावंद तो हमको आज तो खुदावंद सैर करने वाला है प्यारे खुदावंद। खुदावंद तेरे बंदे को तेरे पाक खून में छिपाती हूँ, तेरे पाक रूह को मांगती हूँ खुदावंद खुदा, तो लीड और गाइड कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आई वुड रिक्वेस्ट चिल्ड्रन टू लीव फॉर देयर फ्राइडे क्लास, और 3 to 10 की ईयर के जो बच्चे हैं वो समीना के साथ चले जाएं, सिस्टर समीना के साथ, और 11 to 15 जो हैं वो नोलिया के साथ प्लीज़। सिस्टर समीना जो है वो स्टैंड बुक रूम में चली जाए, जो फर्दर रूम है, और नोलिया जो है वो ये चैपल रूम जो है वहाँ पे। खुदावंद तेरा शुक्रिया बच्चों के लिए, खुदावंद लीडर्स के लिए। खुदावंद आज जो भी ये सीखें खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में उसको करामत लाएं खुदावंद, अमल करें खुदावंद, तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद। मैं लीडर्स के लिए दुआ करता हूँ, अपने पाकरू से इनको भरना खुदावंद, और खुदावंद अपने मुकाशवा देना ताकि तेरे बच्चों को खुदावंद उन बातों के बारे में बताएं खुदावंद। खुदावंद तू चाहता है खुदावंद के हम भी इन बच्चों की मानद हो ताकि हम तेरी बादशाही में आ सकें। आज के कलाम के लिए मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ, बरकत देना, मुझे बरकत देना, अपने लोगों को बरकत देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये पैसेज जो है जो मैंने आज आपके लिए पढ़ा गया, 6 बाब और उसकी 5 आयत से, और लिखा हुआ है, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और इसके बाद जब हम इसको आगे देखते हैं तो दुआए रुबानी का जिक्र आता है, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सॉर्ट ऑफ थॉट्स हियर। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टुडे। और यहाँ पे इंग्लिश की बाइबल के अंदर बड़ा अच्छा एक वर्ड यूज़ हुआ है, and when you pray do not be like the hypocrites। मैं आपके सामने ये इकरार करने जा रहा हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना मैंने कभी अपनी वाइफ के साथ लड़ाई की है, ना मैं कोई ऐसी सियासत वाली बात करता हूँ, ना मैं कभी कोई ऐबजोई करता हूँ, ना मैंने कोई ऐसा कोई गलत काम किया है। मैं बहुत ही अच्छा और नेकोकार इंसान हूँ। स्माइल आ रही है कुछ है। इसका मतलब है कि आप लोग कह रहे हैं कि यार नदीम भाई ये क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, आपने कभी गुनाह ही ना किया हो। जो शादीशुदा लोग हैं वो कहते हैं यार बड़ा खुशकिस्मत इंसान है जिसने आज तक अपनी बीवी से लड़ाई नहीं की। तो मैं ये कहूँगा वो मेरे से लड़ाई करती है, मैं नहीं करता उसके साथ लड़ाई। हम हमेशा दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो बाइबल सेज कि वी आर हैपोक्रेट्स। उर्दू में क्या कहा है, रियाकार है। हम अपना जो फेस है, मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैं आई एम वेरी लाइक पुटिंग द पिक्चर्स ऑन द फेसबुक, ठीक है ना। मुझे लोग कहते हैं यार शादी किसी दी हो रही है, नदीम साहब लाइव जा रहे हैं।
मैं कहता दैट्स व्हाट आई ट्राई टू शो कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे एंजॉय कर रहा हूँ। आई डोंट बॉदर कि उसके बारे में कौन क्या कोई क्या कर रहा है। बाजी बैठी हैं, बाजी वीनस, थैंक यू बाजी फॉर शेयरिंग योर टेस्टिमनी। बाजी के बेटे की रिसेंटली शादी हुई, तो बाजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे डांस स्टेज पे ले गई, तो मैंने थोड़ा सा पकड़ के ऐसे ऐसे कर लिया, तो मुझे किसी ने कहा अच्छा आप भी डांस करते हैं? तो मैंने कहा भाई मैं क्यों नहीं डांस कर सकता, कौन सी जगह पे लिखा हुआ है कि नदीम डांस नहीं कर सकता, और इस हिलने को डांस को कहता है? मैंने कहा जब मैं खुदा के साथ वर्शिप करता हूँ तो मैं उस वक्त भी ऐसे हिलता हूँ और मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। और जब खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुशी मनाने वालों के साथ खुशी मनाओ और गम करने वालों के साथ गमज़दा हो, तो व्हाई नॉट वी कैन डू दैट, क्यों नहीं हम कर सकते? सो डोंट थिंक कि जो यहाँ पे खड़े हैं, बहुत पुरानी बात है, आपने देखा होगा अभी हमारे चर्च के मेंबर हो गए हैं बिशप रुमाल शाह, बहुत बुज़ुर्ग बिशप हैं पेशावर डायसिस के, और रिटायर हो गए हैं। अब रिटायर्ड हो गए यहाँ पे रहते हैं, तो संडे की हमारी सर्विसेज में वो आते हैं। एंड व्हेन ही बिकम द बिशप ऑन दैट टाइम माय डैड वाज वर्किंग इन पेशावर कैथेड्रल, और हम उनकी जो था उनका उसको कहते हैं कॉन्सिक्रेशन थी, उसमें हम शामिल थे। एंड द फर्स्ट टॉक ही गेव, द वर्ड्स ही यूज्ड, बिशप का उन्होंने वो पहना हुआ ताज पहना हुआ और उन्होंने वो आसा अपने हाथ में रखी, और उन्होंने कहा कि मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, कभी भी ये ना मानना कि मैं खुदा का फरिश्ता तुम्हारे दरमियान में हूँ। मैं भी वैसे ही हूँ जैसे बाकी लोग इंसान हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। मुझे खुदा ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ना सिर्फ मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊं, खुदा के कलाम की बातें बताऊं, बल्कि वो कलाम की बातें मेरे लिए भी हैं। जब मैं आपको कुछ सिखाऊंगा इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए नहीं है। जो कलाम भी हम खुदा के खादम लोग बनाते हैं, वो एक्चुअली सबसे पहले टीचिंग हमारे अपनी ज़िंदगी के लिए होती है। आई वॉज सिटिंग विद बिशप टिम एंड मैं उसको कह रहा था अपने स्टाफ मीटिंग के अंदर कि जो भी कलाम खादम बनाता है ना, वो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को उसमें देखता है कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, मेरे लिए आज कौन सा पॉइंट है जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर रखना है, ताकि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो कमियां हैं मैं उसको भी पूरा करूं। क्या मैं बात आपके साथ आज करना चाहता हूं कि प्रेयरफुल लाइफ जो है वो हमें क्या सिखाती है। थैंक यू प्रेयर फॉर डूइंग प्रेयर अदनान, कि हमने बहुत सी ऐसी मुश्किल चीज़ों को देखा है यहाँ पे। वी शेयर दैट थॉट कि किसी भाई ने दुआ की कि मेरे इमिग्रेशन का मसला इतना मुश्किल हो गया है कि मे बी दे विल सेंड मी बैक। ऐसा भी हमने देखा है कि हम लोगों को जहाज़ से उतार के लेके आए हैं and then they got granted the asylum here and then they are living now here. ऐसे लोग थे, ऐसी बीमारियों के नाम लेते हैं कि भी ये बीमारी हो गई है and then we found कि they got healing. क्यों? क्योंकि हमने उनके लिए ईमान से दुआ की। जब हम इस घर के अंदर आते हैं तो अपनी तमाम उन चीज़ों को जो हमारी दुआ के और हमारे खुदा के दरमियान में, आप बैरियर समझते हैं? बैरियर क्या होता है? बैरियर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके से गुज़र के आप नहीं जा सकते। जब तक आप उस बैरियर को उठाएंगे नहीं, उस वक्त तक आप गुज़र के नहीं जा सकते। दोज थिंग्स आर द बैरियर्स फॉर अस। और बाज़ वक़्त हम वो बैरियर्स अपने साथ लेके आते हैं और खुदा हमारी दुआ को सुनता नहीं है। बाज़ वक़्त हम वो बैरियर साथ लेके आते हैं एंड वी आर नॉट टॉकिंग विद द पर्सन, हम उसके साथ दुआ में बैठे हैं लेकिन हम दुआ नहीं कर रहे हैं। मैं मार्क भाई देना दुआ नहीं आज करनी, मार्क ने मेरे नाल ना आया कल काम कर देता है। वाई? खुदा आपको लेके आया यहाँ पे कि आपके और मार्क के, इसीलिए खुदा आपको लेके आया कि आपने अपना वो बैरियर वहाँ पे छोड़ के आना है। दैट्स वाई वी कम हियर। और जब हम खुदा के घर में भी हैं और बैरियर भी है और वो हमने वो दरवाज़ा बंद किया हुआ है, हाउ वुड ही विल हेयर? दैट्स व्हाट ही सेइंग, दैट हम हिपोक्रेटों की तरह दुआ कर रहे हैं क्योंकि वो हम दिखाने के लिए सब कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं रेगुलर आ रहा हूँ एंड आई एम डूइंग दिस, और ये मुझे बस खुदा के सामने, खुदा जानता है। वो आगे कह रहा है
हमारे मांगने से पहले ही वो हमारे दिलों के अंदर उन सारी बोगस को, सारे जो हम ड्रामे कर रहे हैं, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग लाइक अ फेसबुक, सामने आ रहा है सारा कुछ, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। हाउ वी विल चेंज, हम कैसे खुदा के साथ अपनी प्रेयरफुल लाइफ जो है वो ऐसे ही है, खुदा के साथ चलना, वॉकिंग विद गॉड। एंड जब व्हेन वी स्टार्ट वॉकिंग विद गॉड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं कभी कभी याद करता हूँ, गॉड ब्लेस एंड थैंक्स गॉड फॉर माई पेरेंट्स। आपको शायद याद आता होगा जब आप छोटे होते होंगे और अपने डैड के साथ चलते हैं, जब आप थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, भाई ज़िया को देख रहा हूँ, बच्चे उनके जवान हो रहे हैं, और जब आपके बच्चे आपका शूज़ पहनेंगे ना, यू विल बी वेरी हैप्पी ऑन दैट डे। पहनते हैं भाई जावेद के साथ थोड़ा डिफरेंट है, वो अपने बच्चों के कपड़े पहनते हैं। When these things happens, you feel कि यार मेरा बाप के साथ ताल्लुक बड़ा फ्रेंडली है, मेरा बाप मुझसे कितना प्यार करता है, बाप प्राउड फील करता है कि मेरा बच्चा जो है वो जवान हो रहा है। हाउ वुड यू विल सी कि खुदा प्राउड करे कि मेरी बेटी, मेरा बेटा रूहानी तौर पे ग्रो हो रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हिपोक्रेट्स वाला एटीट्यूड रखते हैं और वी डोंट डू द थिंग्स जो खुदा हमें कहना चाहता है करने के लिए। दो तीन एग्जांपल्स जस्ट वांटेड टू गिव इट टू यू, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल्स। दुआ जो है ना, दिल को खुदा के सामने खोलना है। हमारे बहुत से फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जिनके सामने ना अपनी हर बात कह देते हैं। हमें बाज़ औक़ात ये भी अंदाज़ा होता है, मैं अदनान हूँ, दादर नहीं ना, तो अगे भी पता लग जाना है। लेकिन अब अदनान के साथ दोस्ती इतनी है, फ्रेंडशिप इतनी है कि अदनान के बगैर कोई और बंदा है नहीं जिसके साथ मैंने बात करनी है। दैट्स व्हाट वी नीड टू बी अ फ्रेंडशिप विद गॉड। उसके सामने पोर आउट योर, अपने दिल को ऐसे उंडेल दे, खोल के रख दे सारा कुछ, और फिर देखें कि क्या होगा। वो तमाम चीज़ों को ना ऐसे निकाल के बाहर कर देगा, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो ख़राब कर रही है। कभी दिल का हाल किसी से कहा है, दिल कर रहे हो यार आज बड़ी लड़ाई हो, ये बेगम ने ऐ कर देता है, फला ऐ हो गया, बच्चिया ने ऐ कर देता है, और आप हल्का फील करते हैं। ट्राई टू स्पीक विद गॉड। अब जब खुदा से करेंगे ना, फिर पता क्या होगा, यू विल नॉट ओनली चेंज इन योर लाइफ, यू विल फील चेंज ऑन दोज पीपल्स लाइफ एज वेल। वो चेंज वहाँ पे शुरू हो जाएगा। खुदा आपकी ज़िंदगी में नहीं वो काम करता, खुदा उन सब लोगों की ज़िंदगी में काम करता है। खुदा कैंसर के लिए दुआ करते हैं ना कि खुदा ये कैंसर हील हो जाए, डॉक्टर कहता है वो तो कैंसर है ही नहीं, ये क्या हो गया, वो हील कर देता है, उस बीमारी को निकाल देता है, उस बंदे को ठीक कर देता है, उसके साथ आपका प्यार का रिलेशनशिप ही डिफरेंट हो जाता है। बड़ी खूबसूरत दुआ ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। सैमुअल की माँ जो है ना, शी गो इनटू द लॉर्ड एंड शी पोर हर हार्ट। उसने दो रो के दुआ की, और जो प्रीस्ट है वो कह रहा है कौन शराब पी के आ गई है लेडी भाई, हैं दुआ कर रही है। पोर आउट, एक्सपीरियंस करें, अपने दिल को खुदा के सामने खोलें। खुदा ने उसको ब्लेस किया ना। सैमुअल, ही वॉज द फर्स्ट प्रीस्ट एंड ही वॉज द फर्स्ट जज इन द ओल्ड टेस्टामेंट। डैनियल की कहानी को उठा के देख लें, बादशाह नबूकदनेस्सर कह रहा है मार देंगे, इंज कर देंगे अगर किसी ने मुझे सजदा नहीं किया। उसने नहीं भाई, मैंने खुदा के ही सजदा करना है। और जब खुदा के सामने सॉरी नबूकदनेस्सर नहीं था, दूसरा था बादशाह, आई फॉरगेट द नेम। उसने कहा कि मैं अपने खुदा को ही सजदा करूँगा, एंड ही डिड। उसने उठा के शेरों के सामने फेंक दिया। क्या हुआ, वो शेर चेंज हो गए। वो भूखे शेर हैं, खाना उनके सामने है और वो खा नहीं रहे। वाई? ही पोर्ड हिज हार्ट। उसने अपना दिल खुदा के सामने खोला हुआ था, और खुदा जानता था सारी बातों को करने के लिए। क्या मैं मेरे अजीज़ों, बहनों और भाइयों, मैं आज कहना चाहता हूँ कि खुदा ने मुझे और आपको एक एक, वहाँ से उन बच्चों को लेके भाई लोग बैठे हैं, आप बुज़ुर्ग लोग, सब लोग, हम सबको खुदा ने अपना पाखरू दिया है। क्या दिया? सारे एक्सेप्ट करते हैं ना, खुदा ने पाखरू दिया, हाथ खड़ा करें। यस यस, खुदा ने अपना पाखरू दिया है।
जब आपकी ज़िंदगी में भी खुदा का पाक रूह है और मेरी ज़िंदगी में भी पाक रूह है, तो फिर ये बैरियर क्यों है? खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से मुझे और आपको क्या कर दिया है? क्या लिखा हुआ है? बयाने में दिया है। और खुदा ने हमें वो रिलेशनशिप अता किया है। जब खुदा का रूह हमारी ज़िंदगियों के अंदर है तो हमारे पास क्यों नहीं है वो ताकत के एक दूसरे को माफ़ करें? हमारे पास क्यों नहीं है ताकत के वो बुग़्ज़ ख़त्म हो जाए? हमारे पास क्यों नहीं है वो ताकत के एक दूसरे के बारे में बातें करना छोड़ दें? हमारे पास क्यों नहीं है ताकत के एक दूसरे को इनकरेज किया जाए? बड़ा खूबसूरत मुझे अच्छा लगा, कितना अच्छा बच्चा बजा रहा था, म्यूज़िक लग रहा था। इफ़ वी स्टॉप इनकरेजिंग दीज चिल्ड्रन, इफ़ वी स्टॉप इनकरेजिंग वन एंड अदर, क्या होगा? एक दिन ये स्लोली 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 ये खाली हो जाएगा। एंड आई टेल यू कि खुदा चाहता है कि हम रूहानी तौर पे एक दूसरे को इनकरेज करें। हम एक दूसरे के लिए रोशनी का, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर खुदा की तुम्हारे जो आसमान पर है तमजीद करें। हमें एक दूसरे के लिए रोशनी बनना है। और अगर हम कहते जी मेरे हाथ से तो रोशनी होवे, मैं नदीम दो ते बड़ी लाइट पै रही है तो मैनू डार्क च बिठाया है, मेरी तो रोशनी चमके तो बाकी दिन चमकनी चाहिए। दैट इज़ रॉन्ग। वहाँ पे हम जाके हैपोक्रेट्स हो जाते हैं, जहाँ पे मैं अपने बारे में सिर्फ सोचना शुरू कर देता हूँ, जहाँ पे सिर्फ मेरी अपनी पर्सनल ज़ात के बारे में, मेरे अपने ख़ानदान के बारे में, मेरे अपने बच्चों के बारे में बात आ जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने तो यही कहा कि जो मेरे लिए अपने बच्चों को छोड़ देगा ना, आई एम विद हिम। ही डोंट वांट, ही इज़ वेरी प्राउड गॉड। हम वहाँ पे भी हैपोक्रेट हैं जब हम अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने काम को, अपनी चीज़ों को खुदा से ज़्यादा प्यार करते हैं। दैट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। खुदा के साथ रिलेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हर किसी के साथ ही आज ही मेरे लाग जा, प्रेज द लॉर्ड, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। वी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज इधर से एक सेकंड के लिए गए, दूसरा मौका नहीं है हमारे पास। देयर इज़ नो अदर चांस। हिंदुओं के साथ बात करते कहते खुदा ने तुहानू दिता है, मौका देता है, अगर ऐसी ज़िंदगी नहीं तो अगली ज़िंदगी हो जाएगा। बट द वर्ड ऑफ गॉड जो खुदा के मुंह का कलाम है वो कह रहा है कि हमारे पास ये एक ही चांस है। इफ़ यू एक्सेप्ट जीसस इन योर लाइफ, खुदा ने आपको क्या किया है? खुदा बाप के बेटे और बेटियां बनने का हक अता किया है। 3 बेटियां बैठी हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर ये तीनों बच्चे जो हैं हंस रहे हैं, दोनों मजाक कर रहे हैं कि अंकल ने उनको कुछ कह देना, एक जो मिडल में बैठी है ना, इसकी बर्थडे आज, अभी गाएंगे बेटा। आपके 3 बच्चे हैं, अदनान को ले लेते हैं, चलो डोंट वांट टू एम्बैरस यू। अदनान के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। क्वेश्चन, बेटे को ज़्यादा प्यार करते हैं बेटी को? हैपोक्रेट है। भाई ये कैसे हो सकता है? दोनों को प्यार करना है। और जो खुदा है अदनान को और किरण को, दोनों को एक जैसा प्यार करता है। खुदा ये नहीं कहता कि मैं अदनान को ज़्यादा प्यार करता हूँ और किरण को कम करता हूँ। हाँ, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन एक्चुअली। हमेशा याद रखें कि खुदा की मोहब्बत हम सब के लिए बराबर है। चाहे वो स्टेज पे आके कलाम कर रहा है, चाहे वो गीत गा रहा है, चाहे वो म्यूज़िक बजा रहा है, या वो एंड पे आखिर पे बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नदीम नू खुदा ने वो वड्डी सीट दे देनी है, कोई पता नहीं। खुदा का प्यार सब के लिए बराबर है, एंड दैट्स व्हाट ही वांटेड। वो अपने घराने को वहाँ पे इकट्ठा करना चाहता है, और हम वहाँ पे इकट्ठे उसी वक्त होंगे जब हम दुआ के अंदर, खुदा के साथ रिलेशन के अंदर हैपोक्रेट्स नहीं होंगे। और बाज़ वक़्त मैं आई एम जस्ट गिविंग दिस सिंपल एग्जांपल, हम अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर भी हैपोक्रेट्स हो जाते हैं, कम्युनिटी रिलेशनशिप के अंदर हैपोक्रेट हो जाते हैं। और वो चीज़ जो है वो हमें आगे नहीं लेके जाती, तरक्की का बायस नहीं बनती, हमारे नुकसान का, हमारी क्या मेंटल परेशानी का, फिज़िकल परेशानी का जो है वो बायस होती है। आप उठा के देख लें, आप चले जाएं पीछे,
जहाँ जहाँ पे लोग अपने आपस में एक दूसरे के साथ बोझ रखेंगे, जहाँ पे लोगों के दरमियान में यूनिटी नहीं होगी, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करेंगे, वहाँ पे तरक्की नहीं होगी। तरक्की वहीं पे होगी जहाँ पे लोगों के दरमियान यूनिटी है, लोगों के दरमियान प्यार है। और वो प्यार किस वजह से है? दैन दे अंडरस्टैंड कि खुदा का स्पिरिट जिसने मुझे लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, वो मेरी बेटियों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, सबको करेगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से टुडे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना एक वतीरा सिर्फ 3-4 मिनट लूँगा और बनाया दुआ के लिए। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी की एग्जांपल है। किस वक्त वो दुआ करते थे? सुबह सवेरे। किस वक्त दुआ करते थे? रात में, शाम में, लेट में। वट इज़ आवर पैटर्न? ਅਸੀਂ फ्राइडे ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਦੀਮ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਦੀਮ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ फ्राइडे ਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਂ। You're not coming for me. You coming for your spiritual life कि खुदावंद आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करे। और सिर्फ संडे को, फ्राइडे को आपका आ जाना जो है वो खुदा के लिए काफ़ी नहीं है। When we talking about 10%, your time should be given 10% to God as well. आप अपनी 24 आवर्स में कितना टाइम खुदा को दे रहे हैं? मैंने बड़ा अच्छा लगता है जो लोग पा देंगे ने, पंजाबी आती है ना सबको, पा देंगे ने फेसबुक देते सुबह सवेरे बाइबल वर्स, पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, किसी और ने भेजी हो, कॉपी करके ट्रस्ट कर गए। God don't want that. Don't show off that you are the children of God. वो खुदा को पता है कि आप खुदा के कितने क्लोज हैं। Don't tell people, खुदा को बताएं कि मैं आपका बेटा। मुझे पादरी आजम को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पादरी आजम का बेटा हूँ, उसको पता है ऑलरेडी। और उसको ये भी पता है कि मेरा कितना अच्छा पता है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? खुदा के साथ रिलेशन आपने बनाना है और वो सिर्फ एक ही ज़रिया है। कौन सा ज़रिया? सुबह उठ के एक्सरसाइज करें? नहीं, आपने सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, वो आपका अपना फिजिकल, लेकिन अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आपने खुदा के साथ वक्त गुजारना है। आप दिखा के देख लीजिए। मुझे किसी ने कहा कि कीबोर्ड बजाना सीख लो। मैंने कीबोर्ड ले लिया, फिर मैं हर रोज़ उस पर कुछ ना कुछ टी टाँ टू टाँ आवाज़ें करने शुरू कर दी, टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। एक दिन मेरी उंगलियां खुद ही बजनी शुरू हो गई, कुछ ना कुछ सुर निकलने शुरू हो गए। एक ज़बूर मैंने उठा लिया था, बस मैंने ये बजाना रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। एक ज़बूर बजाया, फिर दूसरा ज़बूर सिखावांगा तेनू विखावांगा राह मेरियां अखां, फिर रहेगा नाम सदाती कर। खुद ही एक ही गीत से दूसरा गीत निकलने शुरू हो गया। जब आप दुआ में रेगुलर हो जाएंगे, खुदा आपके साथ बातें करना शुरू कर देगा। बाहर से एम्बुलेंस की आवाज़ गुजरेगी ना, वो आपसे बातें करती हुई गुजरेगी। हवा की तेज़ आवाज़ें जब आपके कानों से गुजरेंगी ना, आपको लगेगा खुदा आपसे बात कर रहा है। आप गीत गाएंगे, आपको लगेगा कि आज का गीत जो है उसमें लेसन मेरे लिए है। आपके लिए कोई दुआ करेगा, आपको लगेगा आज खुदा ने मुझे बरकत दी है। थैंक यू बाजी शमीम फॉर सेइंग दिस। यू विल फील द ब्लेसिंग, यू विल रिसीव द हीलिंग। और ये तब होगा जब आपका अपना कनेक्शन खुदा के साथ होगा। ये तब होगा जब हैप्पीक्रेट जो एटीट्यूड है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर से ख़त्म होगा। मैं इकरार करता हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ। मैं इकरार करता हूँ मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। मैं इकरार करता हूँ कि मैं भी बहुत अच्छा कोई शख्स नहीं हूँ, लेकिन खुदा का खौफ, खुदा का इल्म, खुदा का कलाम ज़िंदगियों को बदलता है। और जब ये ज़िंदगियों को बदलता है, ये आपको ऐसे इस लाइटों की तरह जो है वो रोशन कर देता है। एक छोटी सी चीज़ आज अपने साथ लेके जाएं कि मैंने खुदा के साथ बात करनी है और मैंने खुदा की आवाज़ को सुनना है। छोटी सी 1 सेकंड के लिए और ले लेता हूँ। एक मिनिस्टर हमारे चर्च में आया था अबाउट 10-12 years ago।
ईरान से, मुस्लिम गाय। उसने कहा कि मुझे एक एवेंजलिस्ट ने बाइबल दे दी और उसने कहा कि बाइबल का खुदा जो है वो सच्चा खुदा है। कहता मैं वो अंजील लेके घर आ गया और मैं सारी रात अपने कमरे में बंद हो गया। मैंने वो चारों अंजीलें जो हैं वो पढ़ ली। दूसरे दिन मैं दोबारा उसके पास गया, मैंने उससे पूरी बाइबल ली और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर मैंने अपने कमरे को बंद कर दिया। मैंने कहा खुदा, मैं ना कुछ खाऊंगा और ना मैं कुछ पीऊंगा, तू मुझे बता कि सच्चा खुदा कौन है। और खुदावंद यीशु मसीह खुद उससे हम कलाम हुए, उसकी ज़िंदगी बदल गई। कब क्यों नहीं हम जो बॉर्न क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन घरों में पैदा हुए हैं, व्हाई नॉट हैव वी हैव दैट एक्सपीरियंस? क्योंकि हम ट्राई नहीं करते, हमारे पास टाइम ही नहीं है खुदा को देने के लिए। बाकी चीज़ों के लिए बहुत टाइम है हमारे पास, खुदा के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। थैंक यू टू सिस्टर, वंडरफुल लीडिंग। जब यहाँ पे दुआ हो रही होती है, anyone who do the prayer, that is the time of prayer। और उस वक्त ऐसा नहीं है कि जो शख्स यहाँ पे दुआ कर रहा है सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है जी, उसको बुलाया गया जी, हाँ जी तुसी सामने आओ तो तुसी आगे दुआ करो। नो, जस्ट फील के खुदा उस बात को सुन रहा है। हम जुमात की सूरत में बैठे हैं और जिस चीज़ के लिए दुआ की जा रही है हम सब उसमें मुत्तफिक हैं। खुदा के कलाम में है, जब तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पे तुम्हारे लिए क्या करेगा? बांधा जाएगा। जब यहाँ पे कोई हीलिंग के लिए दुआ हो रही है, हम सबको एक्चुअली खड़े हो जाना चाहिए इत्तेफाक के अंदर मुत्तफिक होके कि हाँ हम जीसस वी आर कमिटेड टू दैट। जब किसी की परेशानी के लिए दुआ हो रही है, कंफर्ट के लिए दुआ हो रही है, वी शुड डू दैट। ऐसा नहीं है कि बस हम आंखें बंद करके बैठे हैं और बंदा दुआ करके जाए, यार बड़ी लंबी दुआ करती है। ऐसा भी होता है, बाज़ वक़्त लोग यही कह देते हैं भाई बड़ी लंबी दुआ कर देती आज। व्हाई नॉट? आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के दुआ करेंगे तो कभी पेरेंट ने कहा है कि यार बड़ी गिरजा करता है अभी मेरा बच्चा? दे एंजॉय। मैं आज यूनिका के साथ बात कर रहा था, इसे मैं मिस कर रहा हूँ भी उसको। आई वांटेड टू टॉक टू हिम। हालांकि वो कम ही बोलता है मेरे साथ, थोड़ा सा अपनी चेहरा दिखा के फिर इधर गायब हो गया, फिर उधर गायब हो गया। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो इंजॉय करते हैं, खुदा भी इंजॉय करता है जब हम उसके साथ बात करते हैं। सो आज जब जाएं, लेट्स डू एक्सपीरियंस, अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस को करें। आप जब वापस आएंगे एक्सपीरियंस करें, शेयर करें। यहाँ पे थैंक्स गिविंग में शेयर करें कि खुदा क्या चेंज लेके आया है ज़िंदगी के अंदर। अगर नहीं चेंज होगी ना तो रिलीफ आप ज़रूर फील करेंगे कि मेरा ज़िंदगी में, फीलिंग में, मेरी लाइफ में, मेरे जहन में वो जो बर्डन था ना, दैट इज़ गॉन। और ये खुदा सबसे पहला काम हमारी ज़िंदगी में ये करता है। हर किस्म का वो जो बैरियर है ना, वो एकदम से हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम यू फील देयर विल बी नो मोर। जिन लोगों से आप डर के बात कर रहे हैं कि यार की होएगा, यू विल सी कि दे विल कम टू यू एंड से आ जा यार, गले लग जा भाई, ख़त्म होगी लड़ाई, सब ख़त्म। गॉड डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। वो ज़िंदगियों को, दिलों को, दिमागों को चेंज कर देता है। हमेशा याद रखें, आपके अंदर खुदा का स्पिरिट है और सिर्फ आपके लिए नहीं है, दूसरे के पास भी है। तो खुदा वो काम करेगा। अब यू जस्ट डू स्टार्ट डूइंग द प्रेयर, सिर्फ दुआ करना शुरू कर दें, खुदा खुद ही सब चीज़ों को आपकी ज़िंदगी के अंदर दुरुस्त कर देगा। लेट्स प्रे। ओह हालेलुया। तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए, तेरे वादों के लिए, तेरी पाक हजूरी के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। वाकई खुदावंद हम बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगियों में वो बैरियर खुदावंद इतने ज़्यादा लगा देते हैं खुदावंद के, ना सिर्फ हम आपस में
एक दूसरे से लातल्लुक़ हो जाते हैं, बल्कि खुदावंद हम तुझसे भी लातल्लुक़ हो जाते हैं खुदावंद। एक एक भाई को, एक एक बहन को तो छू, हमारी ज़िंदगियों से खुदा हर उस चीज़ को निकाल खुदा जो तेरे और हमारे दरमियान में खुदावंद उस ताल्लुक़ को खुदावंद रोकती है। तेरी फ़तह को ज़िंदगी में मांगते हैं, तेरी आज़ादी को मांगते हैं, तेरी रिहाई को मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी में, मेरी फैमिली की ज़िंदगी में, इस कलीसिया की ज़िंदगी में खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नूर चमके खुदा। हम जहाँ जहाँ जाएँ खुदावंद वो हलीमी अता कर, वो अंडरस्टैंडिंग अता कर, माफ़ करने की ताकत अता कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं हर भाई के लिए, हर बहन के लिए, हर बच्चे के लिए तेरे पाक रूह को मांगता हूँ, तेरे गहरे मसा को मांगता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खूबसूरत एक गीत गाएंगे और उसके बाद एक केक हमने काटना है, जरिश की बर्थडे है क्विकली, तो उसके बाद ठीक है ना? अच्छा, वेरी गुड, ओके, लेट्स स्टैंड। ट्रैक के साथ गाएंगे हम। देयर विल बी अ ट्रैक ऑन द, पहले पीसी का चेंज कर दें जरा चैनल। चेक। हालेलुया जी, प्ले करना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरे नाम को जलाल एक बार फिर खुदावंद, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी बातों के लिए खुदावंद, और अपने आप को एक बार फिर तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद। मिल के गाएंगे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल बेदुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। सब मिलके गाएंगे। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब्दी जीवन हर एक को, अब्दी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हो रूहे पाक के, झुंबश हो रूहे पाक के, ओ बारिश हो रूहे पाक के, झुंबश हो रूहे पाक के, हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में
ऐ यीशु रो के आग लगे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। ओ खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू के ये नदियाँ, तेरे लहू के ये नदियाँ सुबह व शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे। हालेलुया। खुदावंद तेरे हजूरी के बादल को मांगते हैं खुदावंद कि हमेशा खुदावंद हमारे ख़ानदानों पर, हमारी कम्युनिटी पर, हमारी चर्च पर, हमारी ज़िंदगियों में रहे खुदावंद, ताकि तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले। और खुदावंद दुआ करते हैं आज का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए खुदावंद, तेरे लोगों की ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस हो खुदावंद। हर किस्म की खुदावंद उस बैरियर से, हर किस्म के खुदावंद उस गलती से खुदावंद हमें तू बचाना खुदावंद, जो तेरे और खुदावंद हमारे उस रिलेशनशिप के दरमियान में हायर हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। ज़ारिश प्लीज़ आ जाएं, फैमिली भी आ जाए। एंड वेयर आर द बस खोल दें सर। आई गॉट लाइटर विद मी। हाँ जी आ जाए बेटा, मैं नाम लूँ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। सिस्टर किधर हैं? सिस्टर, हाँ जी सिस्टर ग्लैडिस किधर हैं? बच्चे लोग आ जाएं सारे। ऑल चिल्ड्रन कम हेयर। ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे स्टेज के ऊपर आए, सारे नजर आए ऐसे। हाँ ज़रिश कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर, स्टैंड हियर। आ जाए आ जाए आ जाए सारे। किधर है? अच्छा मैं तो देख रहा था। अच्छा ये मेरा नहीं है, ठीक है, ये किसी और का है। मुझे पता भी नहीं है, हाल कैसे होगा भाई। ओके जैसिका, अब ये बंद तो नहीं होगी? Put it on the, no, I will put it on the different camera. Don't worry, इधर से दूसरी कैंडल निकालें। Happy birthday to you, happy birthday to you,
Happy birthday, dear Zaresh. Happy birthday to you. Let us pray. दुआ कर लें। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की सारी नेमतों और बरकतों के लिए खुदा, और ख़ास करके खुदावंद हम ज़ारिश की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, इस मुल्क में लाने के लिए, इसके काम काज के लिए, इसके आने जाने के लिए खुदावंद, और इससे एक नए साल के लिए जो तूने इसको बख्शा है खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदावंद तेरा फ़ज़ल हमेशा इस बेटी पर रहे खुदावंद, इसके फ्यूचर प्लान्स में तो इसका हामी और मददगार होना खुदावंद। इसी तरह हम आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम स्टीव के लिए, शैरल के लिए, जरमाया के लिए, वाना के लिए, स्टीव की माम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकतों, खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर्व करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास नोटिसेस हैं। हमारा जो लास्ट फ्राइडे है नवंबर में हम ख़त्म कर देते हैं। जो 24 नवंबर होगा वो हमारा लास्ट फ्राइडे होगा, एंड दैट विल बी द फैमिली कैरल सिंगिंग। एवरी फैमिली विल बी सिंगिंग अ कैरल ऑन द फ्रंट। तो आपने कैरल तैयार करके लेके आनी है 24 ऑफ नवंबर को, और फिर